जिम्मेदारी जान तभी पाओगे जब न डरे हुए हो न आसक्त हो। यह दोनों मूल दुश्मन हैं समझदारी के, इनको हटा दो, तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। जब हमारा मन डर जाता है, मोह जाता है, तब न सिर्फ समझदारी का सूरज उगता है बल्कि प्रेम का गीत भी उठता है। तो मित्रों, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक किसान था। उसे खूब धन संपत्ति अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी, इसलिए उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वह दिन भर बैठकर हुक्का पीकर अपने मित्रों के साथ गप्पे लड़ाता रहता था। सारा काम उसने नौकरों के भरोसे छोड़ रखा था, जिसका वे लोग फायदा उठाते थे, जिसके कारण उसकी संपत्ति कम होती जा रही थी। लेकिन किसान को अपनी मौजमस्ती से फुर्सत ही नहीं थी। वह इस ओर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। उसने सब कुछ देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने किसान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तब उसके मित्र को एक उपाय सूझा। उसने किसान से कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। वे धन प्राप्ति के नुस्खे बताते हैं। तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। किसान तुरंत तैयार हो गया। दोनों बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे। बौद्ध भिक्षु ने किसान को बताया, तुम्हारे गोदाम, गौशाला और घर में सूर्योदय के समय एक श्वेत नीलकंठ आता है। अगर तुम उसके दर्शन कर लो तो तुम्हारी संपत्ति बढ़ने लगेगी। किसान अगले दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर गोदाम की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक नौकर गेहूं की बोरी चोरी करके ले जा रहा है। मालिक को देखकर वह डर कर किसान के डांटने पर उसने कबूल किया कि वह अक्सर चोरी से रोज अनाज बेचा करता है। तभी वह किसान उसे बहुत डरता है और उसने उस नौकर को काम से हटा दिया। फिर वह गौशाला में पहुंचा। वहां उसने देखा कि गौशाला का कर्मचारी चोरी से दूध बेच रहा है और पैसे खुद अपनी जेब में रख रहा है। किसान ने उसको भी डांटा और सही से काम करने की नसीहत दी और बोला, दोबारा ऐसा किया तो काम से निकाल दूंगा। और किसान सोचने लगा कि मैं दोनों जगह देख लिया मगर मुझे श्वेत नीलकंठ नहीं दिखा, और वह किसान वापस घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। एक नौकरानी घर के कीमती बर्तन चुराकर ले जा रही है। किसान ने उसको भी काम से हटा दिया। अब किसान श्वेत नीलकंठ के चक्कर में रोज गोदाम, गौशाला और घर के चक्कर लगाने लगा। उसके डर से कर्मचारी अब सही से काम करने लगे, जिससे उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। लेकिन श्वेत नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर वह एक दिन फिर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि बहुत प्रयास के बाद भी मुझे श्वेत नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। बौद्ध भिक्षु ने हंसकर कहा, तुम्हें श्वेत नीलकंठ के दर्शन हो चुके हैं। वह श्वेत नीलकंठ है। तुम्हारा कर्तव्य का पालन करने से ही लक्ष्मी और घर की वृद्धि होती है। हमें अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए, इसी से उन्नति होती है। दोस्तों, यह एक दूसरी कहानी है, इसको भी आपको सुनना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आप यह सीख पाएंगे कि दूसरों की सहायता लेनी अच्छी बात है, लेकिन अपना काम दूसरों पर टाल देना सही नहीं है। अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं चिड़िया और खेत की ये प्रेरक कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। एक बार उसने अपने खेत में फसल बोई। उसके कुछ ही दिन बाद चिड़िया ने वहां अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद चिड़िया ने वहां 2 अंडे दे दिए। फिर कुछ समय बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। वे सभी खेत में ही अपना गुजारा करने लगे।
कुछ समय बाद फसल कटने का समय आ गया। सभी किसान अपने अपने खेत की फसल को काटने लगे। फसल कटने से उस चिड़िया और उसके बच्चे का वहां से अपना घोंसला छोड़ दूसरी जगह पर जाने का समय आ गया। एक दिन किसान कह रहा था कि फसल काटने के लिए वो अपने पड़ोसी से पूछेगा और उसे खेत में भेजेगा। यह बात चिड़िया के बच्चे ने सुन ली। यह सुनकर वो सभी परेशान हो गए। जब उनकी माँ वापस घोंसले में आई तो उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने कहा कि आज उनका यहाँ आखिरी दिन है। आज रात में ही हमें दूसरी जगह के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने जवाब देते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं। मुझे नहीं लगता कि फसल की कटाई कल होगी। जैसा चिड़िया ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया। इससे फसल नहीं कट सकी। फिर जब शाम को किसान खेत में आया तो खेत को देखकर कहने लगा, पड़ोसी तो नहीं आया। कल अपने रिश्तेदार को भेज देता हूं। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बातें फिर सुन ली। फिर से वो सभी परेशान हो गए। उन्होंने फिर ये बात अपनी माँ को बताई। उनकी माँ ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। आज हमें यहां से जाने की जरूरत नहीं है। जैसा चिड़िया ने कहा था वैसा ही हुआ। किसान का रिश्तेदार खेत नहीं पहुंचा। यह सब देख चिड़िया के बच्चे हैरान हो गए। अगली शाम जब किसान खेत में आया तो खेत को ज्यों का त्यों देखकर कहने लगा कि कहने के बाद भी कोई कटाई के लिए नहीं आता है। कल वो अपनी फसल की कटाई खुद ही शुरू करेगा। ये बात भी चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। ये बात जब बच्चों ने अपनी माँ को बताई तो उसने कहा, गब ये खेत छोड़ने का समय आ गया है। हम आज ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। चिड़िया के बच्चे बड़ी हैरानी से अपनी माँ की बात सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनकी माँ इस बार खेत छोड़ने को तैयार हो गई। यह बात जब उन्होंने अपनी माँ से पूछी तो चिड़िया ने कहा, बच्चों, पहली 2 बार किसान फसल की कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। वो 2 बार से ही अपने काम से पल्ला झाड़ रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने फसल काटने की जिम्मेदारी खुद ली है। इसलिए वह जरूर आएगा। इतना कहकर उसी रात बच्चे और उनकी माँ उस खेत से उड़कर चले गए। तो दोस्तों, हमें दूसरों की सहायता लेनी अच्छी बात है, लेकिन अपना काम दूसरों पर टाल देना सही नहीं है। अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं लें। इससे काम समय पर पूरा होगा और आपको दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है।